बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अरिथमेटिक सीरीज़ और इसके रिलेटेड एक्सरसाइज 6.4। अरिथमेटिक सीरीज़ से पहले डिफ़ाइन करते हैं सीरीज़ को। द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सीरीज़। सीक्वेंस के टर्मों का सम को सीरीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन। ये जो कंबाइन फॉर्म में टर्म्स को लिखा है इसे सीरीज़ कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अरिथमेटिक सीरीज़। सीरीज़ और अरिथमेटिक सीरीज़ की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ वहाँ सीरीज़ था तो सीक्वेंस लिख दिया। अगर यहाँ अरिथमेटिक सीरीज़ है तो सीक्वेंस के साथ अरिथमेटिक भी आ जाएगा। द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ कॉल्ड एन अरिथमेटिक सीरीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 4 + 6 + अप टू 1, इसको भी कंबाइन फार्म में लिख दिया गया है। अरिथमेटिक सीरीज़ फार्मूलाज आर, इसके दो फार्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूला वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ नंबर ऑफ़ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होगी। सेकंड फार्मूला वहाँ यूज़ करेंगे जब गिवन में नंबर ऑफ़ टर्म्स भी गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो और साथ ही कॉमन डिफरेंस भी गिवन हो। यही फार्मूलाज एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं। क्या करना है? सम द सीरीज़। ये एक सीरीज़ दी गई है, इसका सम फाइंड आउट करना है। गिवन सीरीज़ इज 3 + 6 + 9 + अप टू सो ऑन प्लस A20 के। हेयर A1 जो है 3 है, 3 = 6 - 3 = 3 n = 20 टर्म तक सम फाइंड आउट करना है। यूजिंग फार्मूला, इसमें वही सेकंड फार्मूला यूज़ होगा। Sn = n/2 × 2a1 + n - 1 × d के। n को रिप्लेस कर दिया 20 से, a1 की जगह पे लिखा है 3 और d को रिप्लेस किया 3 से, और 20 / 2 ये 10 आएगा। × 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया। 20 - 1 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आता है 57 + 6 फिर 63 आता है। 63 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आता है 630। 20 टर्म्स का सम आया है 630 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों एक जैसे हैं। सेकंड पार्ट, ये सीरीज़ गिवन है और क्या फाइंड करना है? सम ऑफ nth टर्म फाइंड करना है। गिवन सीरीज इज 4/√5 + √5 + 6/√5 + अप टू सो ऑन + an के। हेयर a1 क्या है? 4/√5। d क्या होगा? √5 - 4/√5 होगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? √5। इधर √5² - 4 के स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। 5 - 4/√5 क्या आएगा? 1/√5 के। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। यूजिंग अरिथमेटिक सीरीज फार्मूला, Sn = n/2 × 2a1 + n - 1 × d। इसमें a1 और d की वैल्यूज़ पुट करते हैं। a1 है 4/√5 और d जो है 1/√5 के आ गया। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आएगा। √5 + n - 1/√5 के 5 एलसीएम आ जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर वही रहेगा 8 + n - 1 के, और प्लस n है, प्लस के 8 में से -1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7 बचेगा। सम ऑफ n टर्म्स आया है n/2 × n + 7/√5 के। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं। इसमें भी हमने
सम फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में A1 इज इक्वल टू 4, फर्स्ट पार्ट में गिवन है A1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 25, an इज इक्वल टू 100 के। अब इसमें फर्स्ट टर्म बता दी गई है, लास्ट टर्म बता दी गई है, n बता दिया गया है। यूजिंग अरिथमेटिक सीरीज फार्मूला, उन दो फार्मूलों में से ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 a1 प्लस ए एन, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एस एन हमारे पास 25 है, 25 ओवर 2, 4 प्लस ए एन 100 है। इन दोनों को ऐड कर दिया, 104 आया, इस 2 से कैंसिल किया, 52 आया। 52 और 25 दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25 टर्म्स का सम आएगा 1300 के। इसका सेकंड पार्ट में गिवन है A140, n इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू -3 के। यूजिंग अरिथमेटिक सीरीज फार्मूला, अब इसमें लास्ट टर्म है नहीं तो इसमें सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। वैल्यूज़ पुट कर दी, n 20 था, 20 पुट किया, a1 40 है, 40 पुट किया, कॉमन डिफरेंस -3 है वो पुट किया और n की जगह पे 20 पुट किया। ये 20 ओवर 2 डिवाइड किया, 10 आया, 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 80 आ गया। 20 माइनस 1 19 और -3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, -57 आएगा। और जब एटी से 57 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23 आएगा। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सम ऑफ 20 टर्म्स आएगा 230 के। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसमें गिवन है लास्ट टर्म गिवन है, इसमें an 52 है। इसमें टर्मों की तादाद जो दी गई है वो 21 है, कॉमन डिफरेंस -4 है। चूँकि हमने तो फाइंड करना है सम ऑफ 21 टर्म्स, इसके लिए A1 चाहिए, A1 नहीं है तो इसमें A1 भी फाइंड आउट करेंगे, फिर S ऑफ 21 भी फाइंड आउट करेंगे। यूजिंग nth टर्म ऑफ APS, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यूज़ पुट कर दी, an 52 था, A1 फाइंड आउट करना है, n 21 है और कॉमन डिफरेंस -4 है। -4 को 20 से मल्टीप्लाई किया, -80 आया। -80 को अदर साइड पे ले जाएंगे तो ये +80 बन जाएगा। +80 हुआ तो A1 किसके इक्वल आया, 132 के। यूजिंग अरिथमेटिक सीरीज फार्मूला, SN इज इक्वल टू n ओवर 2 के A1 प्लस AN के। क्योंकि फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट हो गई है और लास्ट टर्म गिवन है, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया और ऐड किया, इस 2 से इनको कैंसिल कर दिया, 92 आया। 92 को 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1932। ये है सम ऑफ 21 टर्म्स का। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड A1 फॉर द अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज़ के अंदर A1 फाइंड आउट करना है। उसमें कॉमन डिफरेंस 8 है, n 19 है और सम ऑफ n जो दिया गया है 1786। गिवन में क्या, SN इज इक्वल टू 1786 और जो d है वो 8 के इक्वल है, n जो है 19 है। यूजिंग अरिथमेटिक सीरीज फार्मूला, SN इज इक्वल टू n ओवर 2 A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। अब ये गिवन वैल्यूज़ इसमें पुट कर दिए हैं।
एस एन को रिप्लेस किया 1786 से, एन को रिप्लेस किया 19 से, A1 फाइंड आउट करना है वैसे रहने दिया। एस एन को रिप्लेस किया 19 से और डी को रिप्लेस किया 8 से। सिंप्लीफाई किया, 19 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 18 आया। 18 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आता है 144 और 2 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ A1 आएगा, इधर 72 आया, ये 2 से कैंसिल कर दिया। नाइनटीन को अंदर मल्टीप्लाई किया, 19 A1 प्लस 19 को जब 72 से मल्टीप्लाई करेंगे 1368 आता है। इसको अदर साइड पे ले गया, सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ बचा है 418 इज इक्वल टू 19। A1 के 19 को अदर साइड पे डिवाइड किया तो जब डिवाइड किया यह है 22। A1 इज इक्वल टू 22, हिंस A1 इज इक्वल टू 22। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज गिवन है अप टू सो ऑन अमाउंट टू 1071। अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है। अब ये जो रकम है अमाउंट 2 के बाद, ये इसकी लास्ट टर्म है या टोटल सम है? अगर आ जाए अमाउंट 2 तो वो टोटल सम आ जाएगा। अगर आ जाए 2n टर्म्स, 220 टर्म्स, 250 टर्म्स, इसका मतलब है कि उसकी 50 टर्म्स और उसकी nth टर्म्स हो जाएगी। अगर अमाउंट 2 आ जाए तो ये टोटल टर्मों का सम है। अब टर्में कितनी है वो फाइंड आउट करना है। गिवन A1 96, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -3 आएगा। और इसकी ये सम जो दिया गया है 1071 यूजिंग अरिथमेटिक सीरीज फार्मूला। आप इसको शॉर्ट भी लिख सकते हैं यूजिंग फार्मूला, बेस्ट यही है कि यही लिखा जाए। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू n-1 इंटू d। अब इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, n फाइंड आउट करना है, A1 96 और d की वैल्यूज -3 के। 96 को 2 से मल्टीप्लाई किया 192 आया और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -3 होने की वजह से -3n + 3। और ये जो 2 डिवाइड हो रहा था इसको हम अदर साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका जो आंसर आया है वो है 2142 इंटू n -3n प्लस 192 में से जब 3 को ऐड करेंगे ये 195 बनता है। n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये राइट साइड वाली ऑल टर्म को लेफ्ट पर लिख दिया। ये बना 3n स्क्वायर -195n प्लस 2142 इज इक्वल टू 0 के। अब ये तीनों टर्म में 3 पे डिवाइड होते हैं, इनको 3 पे डिवाइड कर दिया तो n स्क्वायर -65n प्लस 714 इज इक्वल टू 0 के आ गया। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आए, मिड टर्म ब्रेक करते हैं, ऐड करें तो 65 मल्टीप्लाई करें 714 आ जाए। तो ये जो पेयर बनता है 51 + 14 का, ब्रैकेट ओपन कर दी, -51n -14n प्लस 714 इज इक्वल टू 0 के। n कॉमन लिया, n -51 -14 कॉमन ले लिया
और यहाँ भी n माइनस 51 इज इक्वल टू 0 के। n माइनस 51 कॉमन, n माइनस 14 बचा इज इक्वल टू 0 के। दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। फर्स्ट फैक्टर भी 0 के इक्वल होगा और सेकंड फैक्टर 0 के इक्वल होगा। अब हिंस n इज इक्वल टू 51 और n इज इक्वल टू 14। अब n की ये दो वैल्यूज फाइंड आउट हो गई है। क्वेश्चन, if three sides of a right angle triangle having perimeter 36 centimeter all in arithmetic progression, then find them। अब तीन साइडों का पेरीमीटर बता दिया गया, तो वो जो साइडों का पेरीमीटर है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाता है। लेट साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ए माइनस डी ए प्लस डी के, ये राइट ट्राइंगल है। और जो हाइपोटेन्यूज होता है ये ग्रेटर होता है बेस और परपेंडिकुलर से। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ थ्री साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो तीनों साइडों का सम जो आ गया ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 36 के। इसमें प्लस डी माइनस डी से कैंसल, 3a इज इक्वल टू 36 के। a इज इक्वल टू 36 ओवर 3 इसे डिवाइड करेंगे 12 आता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने हाइपोटेन्यूज a प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी स्क्वायर के। पुट a इज इक्वल टू 12, वी हैव a की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। इधर 12 आ जाएगा, यहाँ भी 12 आएगा और इधर भी 12। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 144 प्लस डी स्क्वायर प्लस 24 डी इज इक्वल टू 12 स्क्वायर आ जाएगा 144 प्लस ये आइडेंटिटी है, इसका स्क्वायर भी आ जाएगा 144 प्लस डी स्क्वायर माइनस 24 डी। अब ये जो 144 है इससे कैंसिल हो जाएगा, साथ ही ये डी स्क्वायर एस डी स्क्वायर से कैंसिल। क्या बचेगा 24 डी इज इक्वल टू 144 माइनस 24 डी के। जी ये 24 डी को अदर साइड पे ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 144 के। इसको जब ऐड करते हैं ये बनता है 48 डी इज इक्वल टू 144, डी इज इक्वल टू 144 ओवर 48 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाता है 3। डी की वैल्यूज़ हमारे पास 3 आ गई है और ए की वैल्यूज़ ये 12 है। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, हेंस रिक्वायर्ड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए माइनस डी ए प्लस डी, ए 12 डी 3 था, ये वैल्यूज पुट कर दिए हैं तीनों में। इधर 9 बचा, ये 12 है और ये 15 है। तो इसका सम जो होता है ये 36 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6, सम द सीरीज। इसके 2 पार्ट्स हैं। ये सीरीज दी गई है 2, 3 एंड टर्म तक। अब गिवन में अगेन इसी को राइट कर रहे हैं 2, 3 एंड टर्म्स, जिनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा। तो ये जो सीरीज बन रही है ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है। अब इसके अंदर ये फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म और ये जो 15 है
ये आपस में सीरीज बनाती हैं। 5, 11 और 17 ये दूसरी सीरीज बन रही है। -7, -13, -19 ये अलग सीरीज बन रही है। या तो इनकी सीरीज अलग अलग लेके फिर इनको जो ऐड होते हैं ऐड करें, जो सब्ट्रैक्ट होते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करें। वो एक लेंथी प्रोसेस है, उसकी तरफ नहीं जाते। हम क्या करते हैं, ये जो 3 टर्म हैं इसको इकट्ठे कर लेते हैं, इन तीनों को भी कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन करने से जो ऐड हुए उनको ऐड किया और जो सब्ट्रैक्ट हुए उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इधर 1 बचा, इसका रिज़ल्ट 7 आता है और इसका रिज़ल्ट 13 आता है। अब हमारे पास 3 टर्म्स नहीं हैं, इसलिए यहाँ 3n नहीं होगा। हमारे पास ये 1 सीरीज़ बन गई है और 1 टर्म बन गया है। ये जो 3 टर्म्स का कंबाइन लिया है उससे 1 टर्म बन गया। यहाँ भी 3n से n में चेंज हो जाएगा, 2n टर्म्स। हेयर इसमें फर्स्ट टर्म A1 लिखें चाहे A लिख दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है जी। A = 1, D = 7 - 1 = 6 के, n = n। यूजिंग फार्मूला Sn = n/2 2an + n - 1 × d के। इसमें A1 और D की वैल्यूज पुट कर दी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6n - 6 के। 2 इससे कॉमन ले लिया, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, n × 3n - 2 के। हमने गिवन सीरीज का सम फाइंड आउट कर लिया। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह का है, वो भी आसान सा है। सेकंड पार्ट इसका, उसमें क्या गिवन है, 1 + 4 - 7, 10 + 13 - 16 + 19 + 22 - 25 + up to 1 2 3n टर्म्स के। अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स को कंबाइन किया, सेकंड 3 टर्म्स को और थर्ड 3 टर्म्स को कंबाइन कर दिया। उनसे फर्स्ट टर्म बनी है, फर्स्ट बनी है -2, सेकंड 3 टर्म्स को कंबाइन करने से 7 बना और थर्ड 3 टर्म्स को कंबाइन करने से 16 बना। अब ये 3n भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n में। हेयर A = -2 और D = 7 - 2 ये 9 के इक्वल, n = n के। यूजिंग फार्मूला Sn = n/2 2a, क्योंकि यहाँ A1 नहीं लिखा, आप A1 लिखें, यहाँ A1 लिखें तो इधर लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ नहीं लिखते तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। + n - 1 × d, इसमें भी A और D की वैल्यूज़ पुट कर दी, साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। 9n - 13, इसमें से कॉमन कुछ नहीं है, तो हमारे पास लास्ट में जो सम फाइंड आउट हो गया n टर्म तक, n/2 9n - 13 के। ये था क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, the fifth and ninth term of an arithmetic progression are 11 and 17 respectively. Find the sum of 20 terms. अब इसमें हमें 5वीं टर्म बता दी गई है और 9th टर्म बता दी गई है। इसकी मदद से हमने A1 और D फाइंड आउट करना है। उसके बाद सम का फार्मूला अप्लाई करके 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लेंगे। गिवन में क्या है, n 20 है, तो 5th टर्म = 11 और 9th टर्म = 17 के। A5 A1 + 4D के इक्वल है और A9 जो है A1 + 8D के इक्वल है। हमें A1 और D की वैल्यू चाहिए। इसमें जो कांस्टेंट सेम है वो A1 के है। अब फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। A1 + 4D = 11, A1 + 8D = 17। ये साइन चेंज कर दिए हैं।
A1 से कैंसिल हुआ, -4D इज इक्वल टू -6, -4 को अदर साइड पे ले गए, D इज इक्वल टू 3/2 के। पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। अब D की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 है, D की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, क्या आएगा, A1 प्लस 4 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 11 के। अब 2 को 4 से कैंसिल किया, 2 आया, ये 6 बनता है, 6 को अदर साइड पे ले गए, माइनस हुआ, 11 माइनस 6 5 के इक्वल आ गया। A1 की वैल्यूज़ 5 के इक्वल आ गया। यूजिंग सीरीज फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ n को 20 से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे 20/2, a1 की वैल्यूज़ 5 और साथ ही 20 माइनस 1 d है 3/2 के। 20 को 2 से डिवाइड किया 10 आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, यहाँ 19 आया 3/2 के। नेक्स्ट S20 इज इक्वल टू 10 प्लस 19 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3/2 से, 57/2, साथ ही 57/2 आया और एलसीएम ले लिया, ये 20 प्लस 57 के। इस 2 को 10 से कैंसिल किया, 5 आएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया 77। जब 5 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 385, 20 टर्म का सम आ गया 385 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन 7 की तरह है। Obtain the sum of all integers in the first 1000 positive integers which are neither divisible by 5 nor divisible by 2। अब 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स 1000 जो हैं उसका सम लेना है, लेकिन उसमें कंडीशन लगा दिया है। क्या कंडीशन लगाई है कि उसको ऐसी टर्म्स लेनी है जो 5 पे भी डिवाइड ना हो और 2 से भी डिविजिबल ना हो। तो अब इसी तरह के हम टर्म्स लेते हैं, कौन सी टर्म बनेगी, सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर नेदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2 आर 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस अप टू 1 और 990 से अबव जो है 991 प्लस 993 प्लस 997 प्लस 999। अब ये हमारे पास ऐसी टर्म्स हैं जो ना तो 5 से डिवाइड होती हैं और ना ही 2 से डिवाइड होते हैं। अब जिस फॉर्म में हैं ये तो अरिथमेटिक सीरीज़ नहीं बनती, फिर क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कंबाइन किया था 3 टर्म्स को, इसमें करेंगे 4 टर्म्स को। फर्स्ट 4 टर्म्स को कंबाइन कर दिया, यहाँ भी सेकंड 4 टर्म्स को कंबाइन कर दिया, लास्ट में भी 4 टर्म्स हैं उनको भी कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने से हमारे पास ये 20 आया प्लस 60 अप टू 1 ये 3980 आ गया। हेयर इसमें A1 20 है, D 60 माइनस 20 40 आता है और लास्ट टर्म है AN 3980 के। सबसे पहले हमने n फाइंड आउट कर, nth टर्म ऑफ APS या यूजिंग फार्मूला लिख दें, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN गिवन है
3980 A1 20 है प्लस n माइनस वन इंटू डी हमारा 40 है, 40 से मल्टीप्लाई कर दिया और 40n माइनस 40 प्लस 20 माइनस 20 बच गया। 3980 प्लस 20 इज इक्वल टू 40n के। जब ऐड किया इसे ये 4000 बन गया। 40 पे बोथ साइड डिवाइड कर दिया, n इज इक्वल टू 100 में यूजिंग अरेथमेटिक सीरीज फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। चूँकि फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। S 100/2 20 प्लस 3980 के ये 4000 बनता है, साथ 50 है। 100 टर्म्स का सम 2 लाख के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज 171। यानी 9 टर्मों का AP के अंदर 9 टर्मों का सम 171 है। इट्स 8th टर्म इज 31, इसके 8वीं टर्म 31 है। फाइंड द सीरीज, सीरीज फाइंड आउट करनी है। इजी क्वेश्चन है। सीरीज के लिए आपको A और D की ज़रूरत है, तो जो गिवन है उसकी मदद से A और D फाइंड आउट हो जाएगा। सॉल्व कर रहे हैं। गिवन S9 इज इक्वल टू 171 और 8th टर्म जो है वो है 31 के इक्वल। स्टूडेंट्स 9th टर्म का सम का फार्मूला है n/2। पहले हम nth टर्म का सम का फार्मूला लिख रहे हैं n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 171 के। अब n को रिप्लेस कर देते हैं। 9 से 9/2 2a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 171 के। 8th टर्म इसका फार्मूला a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 31 के। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इस 2 को 9/2 2a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 171। 9/2 इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं। a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 171 कैंसल। 9 इंटू a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 171। a1 प्लस 4d ये 9 अदर साइड पे जाके डिवाइड होगा। a1 प्लस 4d इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं आंसर आता है 19। इसको कहेंगे इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 में से 2 को। a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 19। a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 31। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज कर देंगे। ये कैंसल। माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस 12। d इज इक्वल टू माइनस 12 और माइनस 3 कैंसिल करेंगे 4। d की वैल्यूज़ 4 आ गई। अब a1 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए d की वैल्यूज़ सेकंड में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड a1 प्लस 7 इंटू 4 के इज इक्वल टू 31। a1 प्लस 28 इज इक्वल टू 31। a1 इज इक्वल टू 31 माइनस 28 इज इक्वल टू
3 आ जाएगा। अब A1 भी आ गया, D भी आ गया, क्या फाइंड करना है? सीरीज फाइंड करना है। हेंस रिक्वायर्ड सीरीज is A1 plus A1 plus D plus A1 plus 2D plus up to so on. A1 3 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 into 4 plus up to so on. 3 plus 7 plus 3 plus 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 अप टू सो ऑन। 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस अप टू सो ऑन। ये रिक्वायर्ड सीरीज बन गई है। बड़ा इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन 10 की तरह। Fifth term of an AP is 21. Sum of first 6 terms is 90. Find the 18th term. इसमें 5वीं टर्म बता दी गई है और पहली 6 टर्मों का सम भी बता दिया गया। 18वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। गिवन A5 is equal to 21. S6 is equal to 90. A5 फार्मूला A1 plus 4D is equal to 21. इक्वेशन 1। पहले हम nth टर्म का अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला लिखते हैं n/2 into 2A1 प्लस n-1 into D। फार्मूला यह है, n को रिप्लेस करेंगे हम 6 से। 6/2 2A1 प्लस 6-1 into D इज इक्वल टू 90 के। सेंस लिख देते हैं यहाँ पे। 6/2 2A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 90 के। ये कैंसिल होता है, इसको कैंसिल कर दे। 3 into 2A1 प्लस 5D 90। 2A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 90/3। 2A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 30 के। इक्वेशन सेकंड। अब A1 का काफिशिएंट 1 है, इधर A1 का सेकंड में 2 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जी। 2A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 42 के। 2A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 30। माइनस करेंगे, कैंसल। 3D इज इक्वल टू 12। D इज इक्वल टू 12/3। D इज इक्वल टू 4 के। D की वैल्यूज़ आ गई। यही D की वैल्यूज़ 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग D is equal to 4 in equation 1. A1 plus 4 into 4 is equal to 21. A1 plus 16 is equal to 21. A1 is equal to 21 minus 16। A1 किसके इक्वल आएगा? 5 के। अब ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गए हैं, A1 भी और D भी। तो क्या फाइंड आउट करना है हमने? 18th टर्म फाइंड आउट करनी है। 18 फाइंड आउट करना है यूजिंग फार्मूला A1 प्लस n-1 into D। A18
A1 5 प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी जो है वो 4 है। 5 प्लस 17 इंटू 4 के। नेक्स्ट 5 प्लस 17 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 68 आता है। 68 और 5 को जब ऐड करेंगे ये A18th टर्म आ जाएगी हमारे पास 73। ये रिजल्ट आ गया है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ थ्री नंबर इज एन AP is 20 and their product is 440, find the numbers। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। 12 में 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 14 में 4 नंबर्स फाइंड करने हैं और क्वेश्चन नंबर 15 में 5 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 किस्म के इसमें कंडीशन लगानी है। तो हमारे पास ए और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। उसी को इस्तेमाल करके हम ये क्वेश्चन 12, 14 और 15 को सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं। गिवन बल्कि लेट 3 नंबर्स n and AP are, let 3 numbers n and AP are a minus d, a plus d according to given conditions। according to given conditions, कंडीशन ये है कि इन तीनों का सम जो है 24 है। a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 24। डी से कैंसिल होगा। 3a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 24 ओवर 3, ये 8 हमारे पास आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने से। इसकी दूसरी कंडीशन आल्सो a माइनस डी, देयर प्रोडक्ट, इन तीनों नंबरों का प्रोडक्ट इंटू a और a प्लस डी किसके इक्वल है 440 के। इसमें a की वैल्यू स्पॉट कर देते हैं। a माइनस डी, ए की जगह पे 80 आएगा, यहाँ भी 8 प्लस डी के इज इक्वल टू 440। ये आइडेंटिटी है। 64 माइनस डी स्क्वायर, इस 8 को अदर साइड पे लेके डिवाइड कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर बनेगा 55 माइनस डी स्क्वायर। 55 माइनस 64 माइनस डी स्क्वायर, ये आएगा 11, 9 आ जाएगा, -9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9। डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा 9 के। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट डी इज इक्वल टू ±3 के। अब ए भी फाइंड आउट हो गया है और डी भी फाइंड आउट हो गया है, लेकिन डी की 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों पुट करनी है। व्हेन ए इज इक्वल टू 8, डी इज इक्वल टू 3, देन arithmetic progression is, arithmetic progression और इसी में ए और डी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। 8 माइनस 3, 8 प्लस 3, 5, 8, 11 के। इसी तरह when a इज इक्वल टू
8, D is equal to -3, then APR 8 minus into -3, 8. Question number 13. First 4 terms of an APR. Find the least number of terms needed so that the sum of the terms is greater than 2000. इस क्वेश्चन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 4 टर्में बता दी गई हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि टर्म में कितनी टर्मों को हम ऐड करें कि वो 2000 से ग्रेटर आने लग जाए, यानी कि वो तो बेशुमार टर्में हो सकती हैं जिनको हम ऐड करें वो 2000 से ग्रेटर हो, लेकिन वो कहते हैं लीस्ट नंबर हमें बताओ, यानी कि टर्मों की तादाद हमने बतानी है। 1000 को क्रॉस करेगा वही हमारा लीस्ट नंबर होगा। इनके सॉल्व करते हैं। गिवन फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR 2, 6, 10, 14. Here A1 is equal to 2, common difference 6 minus 2 is equal to 4. Using arithmetic series formula, Sn is equal to n over 2 to A1 plus n minus 1 into D. A1 और D की वैल्यूज पुट कर दी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया 4 एंड -4, 4 -4 को 4 से कैंसिल किया और इस 2 को 4 से भी कैंसिल कर दिया। ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स जो आया है वो है 2n² के। नीट लीस्ट नंबर, हमें लीस्ट नंबर्स चाहिए सच दैट ज़ाहिर है ये जो सम है ग्रेटर देन किसके इक्वल होना चाहिए 2000 के। Sn की वैल्यूज़ क्या है 2n² ग्रेटर देन 2000, 2 पे डिवाइड कर दिया 1000 आया। अब 1000 दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, n आएगा इधर आता है 31.62। अब ये यहाँ बात को आपने अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स। एक तो ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता और हमने जो नंबर लेना है इस से ग्रेटर लेना है। इस से ग्रेटर वो भी ऐसा नंबर लेना है जो n को बिलोंग करे। इसका नेक्स्ट जो नंबर बनता है वो है 32। अब हम टेक n इज इक्वल टू 32। अब ये 32 के इससे तो ग्रेटर लेना है, इससे ग्रेटर 32 भी है 33 भी है 30, हमने लीस्ट नंबर लेना है। तो टेक n इज इक्वल टू 32 बिलोंग्स टू, ये n को बिलोंग करता है एक तो। अब हम चेक करते हैं कि अगर n को 32 पुट करें क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ सकता है। किस में पुट करें, इसके अंदर पुट करें 2 into 32²। 32² होता है 1024 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2048। अब अगर हम n32 लें, n32 से मुराद ये है कि हम यही जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसकी 32 टर्म्स का सम लें, वो जो सम आएगा वो ग्रेटर देन 2000 होगा। हेंस n is equal to 32 is the least number of terms for which S32 greater than 2000 के। ये क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन है। नंबर 14 और 15 दोनों क्वेश्चन नंबर 12 की तरह हैं, आसान से हैं। स्टेटमेंट देखते हैं।
क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड 4 नंबर्स whose sum is find 4 numbers in AP whose sum is 32 and sum of whose square is 276। हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस के 4 नंबर फाइंड करने हैं। तो अगर उनको ऐड करें 32 आ जाए, उनका स्क्वायर लेके ऐड करें तो 276 आ जाए। ये स्टेटमेंट है। ये सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन, लेट 4 numbers in an APR A minus 3, A minus D, A plus D, A plus 3D, ये 4 नंबर हमने ले लिए। इसको नंबर 1 का, इस AP को। अब कंडीशंस कौन सी हैं? इन्हीं का सम ले लेते हैं। A minus 3D प्लस A minus D प्लस यही A plus D प्लस A plus 3D इज इक्वल टू 32 के इक्वल है। -3 प्लस डी से कैंसिल हुआ, -d प्लस डी से कैंसिल हुआ, तो कितने ए बच गए हैं? 4 ए बचे हैं। इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8 के। आल्सो अब सेकंड कंडीशन क्या बताई है? सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 276। अब इनके स्क्वायर का सम ले लेते हैं। इन्हीं के स्क्वायर लिया, फिर इसके साथ ऐड कर दिया, इसका स्क्वायर लिया, ऐड किया, इसका स्क्वायर लेके ऐड कर दिया। किसके इक्वल आना चाहिए? 276 के। अब ए की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई है, अभी पुट कर लें बेहतर है, या बाद में पुट भी हो सकती है। तो मैं इसे अभी पुट कर रहा हूँ। ए की वैल्यूज 8, 1 को रिप्लेस कर दिया 8 से, यहाँ भी 1 को 8 से, इधर भी 1 को 8 से, इधर भी 1 को 8 से। अब इनके स्क्वायर ओपन किए हैं। 8 माइनस 3D होल स्क्वायर, 8 64 क्या आता है? 3D प्लस 9D स्क्वायर, -2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 48D आता है। इसका स्क्वायर ओपन किया तो 64 प्लस डी स्क्वायर -16D आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन किया 64 प्लस डी स्क्वायर प्लस 16D। इस प्लस आइडेंटिटी का स्क्वायर ओपन किया 64 प्लस 9D स्क्वायर प्लस 48D इज इक्वल टू 276 के। इसमें -48D प्लस 48D से कैंसिल हुआ और 16D -16D से कैंसिल हो गया। 64 ये 5 है, इनको ऐड कर दिया 256 आया, प्लस 20D और 9D स्क्वायर 1D स्क्वायर 10, ये 1 11 और ये 9D स्क्वायर, ये 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 276 आ गया है। 256 को अदर साइड पे ले गए, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, 20 बचा, 20 पे डिवाइड कर दिया, 1 आया दोनों साइडों पे। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया। डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के। ए की वैल्यूज़ है, डी की 2 वैल्यूज़ हैं। अब डी की पहले पॉजिटिव वाली पुट करेंगे, फिर इसकी नेगेटिव वाली पुट करेंगे। व्हेन ए इज इक्वल टू 8, डी इज इक्वल टू 1, देन अरिथमेटिक सीक्वेंस 1 इज, ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस 1 है इसके अंदर ए और डी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अब इसमें पुट किए 8 माइनस 3 इंटू 1, 8 माइनस 1, 8 प्लस 1, 8 प्लस 3 इंटू 1 के। 8 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 आया, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 7 आया, 8 में 1 को ऐड कर दिया 9 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया यहाँ 3 आया, इधर 5 आएगा, यहाँ 7, ये 9, ये 11 बन गया। अब जब d को -1 लेंगे देन AP1 इज, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगी? 8 माइनस 3 इंटू डी की जगह पे -1 पुट कर दिया, यहाँ पे डी की जगह पे -1, ए को रिप्लेस किया 8 से, यहाँ ए को 8 से रिप्लेस किया, साथ डी को रिप्लेस किया -1 से, यहाँ ए की जगह पे 8 लिखा और डी की जगह पे -1। जब इसे सिंप्लीफाई किया तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 8 प्लस 3 11 बनता है, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 हुआ, 8 प्लस 1 9 हो गया। 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 8 में से
3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 5 आ जाता है। क्या लिखा, हेंस फोर नंबर्स एन एंड ए पी आर 5, 7, 9, 11। या तो ये है आर 11, 9, 7, 5 के। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। 15 क्वेश्चन में ए पी के 5 टर्में फाइंड आउट करनी है जिनका सम 25 हो, और उन टर्म्स का स्क्वायर लेकर फिर उसे ऐड करें, वो 135 आ जाता है। लेट 5 नंबर इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेट कर लिया है और इसको नंबर 1 पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अब उसकी जो फर्स्ट कंडीशन है, इनको ऐड कर रहे हैं, तो किसके इक्वल आता है, 25 के। माइनस 2d प्लस 2d से कैंसिल, प्लस d माइनस डी से कैंसिल, ये 5a बचते हैं। यहाँ लिख दिया 5a इज इक्वल टू 25 बाई 5 पे डिवाइड कर दिया, a इज इक्वल टू 5 के। अब इसकी सेकंड कंडीशन आ जाती है, आल्सो इन्हीं का स्क्वायर ले लेते हैं, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेट की थी उनका स्क्वायर, और स्क्वायर भी ले लिया, साथ उनको ऐड भी कर दिया। a की वैल्यूज इसमें पुट कर दिया है, 5 माइनस 2d होल स्क्वायर, 5 माइनस डी स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस डी होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 135 के। अब इनके स्क्वायर ओपन किए जी, ये आइडेंटिटी है, 25 आएगा प्लस 2d स्क्वायर 4d स्क्वायर आएगा, दरमियान में माइनस है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ये माइनस 20d बनता है। इसका जब स्क्वायर ओपन किया तो 25 प्लस डी स्क्वायर माइनस 10d आया, 5 स्क्वायर 25 के इक्वल होता है, 5 प्लस डी होल स्क्वायर आता है 25 प्लस डी स्क्वायर प्लस 10d, 5 प्लस 2d होल स्क्वायर आता है 25 प्लस 4d स्क्वायर प्लस 20d इज इक्वल टू 135। इसमें से जो वैल्यूज कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दिया, ये 20d माइनस 20d से कैंसिल किया, माइनस 10d प्लस 10d से कैंसिल हो गया। अब आता है 100, ये 25 है, 25 25 25 25, ये 5 बनते हैं तो 125 के इक्वल हुआ, प्लस ये इनको ऐड किया, ये 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135, 125 को अदर साइड पे ले गए, सब्ट्रैक्ट किया, ये 10 बचा, दोनों साइडों पे 10 पे डिवाइड कर दिया, d स्क्वायर आया 1 के, दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर रूट ले लिया है, तो d की वैल्यूज यहाँ भी प्लस माइनस 1 आ गया है। When a is equal to 5, d is equal to 1, then AP1 is, जब AP के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे, 5 a की जगह पे 5 लिखा, माइनस 2d को रिप्लेस कर दिया 1 से, यहाँ a को रिप्लेस किया 5 से, माइनस d को रिप्लेस कर दिया 1 से, यहाँ अकेला ही a था तो 5 लिख दिया, आगे a प्लस d था तो 5 प्लस 1 लिख दिया, यहाँ 5 प्लस 2 इंटू 1 के, 5 माइनस 2 आएगा, यहाँ 4 बचता है, ये 5 है, इधर 6 आ जाएगा, ये 5 प्लस 2 3 आएगा, 4 5 6 7, अब 3 4 5 6 7 ये 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती हैं। इसी तरह से when a is equal to 5, d अगर माइनस 1 लें, then AP1 is 5 माइनस 2 इंटू डी को रिप्लेस कर दिया माइनस 1 से, 5 माइनस इंटू माइनस 1, ए को रिप्लेस किया 5 से, यहाँ ए था, ए रिप्लेस हो गया 5 से, प्लस डी रिप्लेस हुआ माइनस 1 से, यहाँ 5 प्लस 2 इंटू डी को रिप्लेस कर दिया माइनस 1 से। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 5 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस प्लस आया है, इधर 5 का 5 आएगा, प्लस माइनस माइनस, इधर भी प्लस माइनस माइनस, ये 7 6 5 4 3, hence 5 numbers in APR 3 4 5 6 7 और 7 6 5 4 3 के। ये 3 क्वेश्चन नंबर 12 14 एंड 15 एक जैसे थे और थोड़े लेंथी तो हैं लेकिन टफ नहीं है। अब आते हैं 6.4 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे तो स्मार्ट सिलेबस से पहले ये 19 क्वेश्चन थे, अब ये लास्ट जो 3 क्वेश्चन हैं ये स्किप्ड हो गए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो बनता है वो 16 है।
बड़ा आसान सा है, वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। क्या स्टेटमेंट है, एफ वन ओवर ए प्लस बी वन ओवर सी प्लस ए वन ओवर बी प्लस सी आर एन ए पी देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर एन ए पी के। एक ए पी बता दिया गया फ्रैक्शन फॉर्म में, दूसरा ए पी फाइंड आउट करना है कि ये वाकई ए पी है। तो ज़ाहिर जो गिवन होता है उसको लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। गिवन है हमारे पास वन ओवर ए प्लस पी वन ओवर सी प्लस ए वन ओवर बी प्लस सी आर इन ए पी। जब बता दिया कि ये ए पी है तो इनके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। एलसीएम लिया यहाँ पे, ये एलसीएम आ गया और ऊपर ये ए प्लस बी इधर माइनस की वजह से माइनस ए प्लस ए माइनस ए से कैंसिल कर दिया। यहाँ भी एलसीएम लिया बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ये सी प्लस ए इधर आएगा, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया, माइनस बी माइनस सी, ये आपस में कैंसिल हुआ। क्या आएगा, बी माइनस सी ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर बी प्लस सी के क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी आया। ये a प्लस बी ऐसे a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, ये आइडेंटिटी है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको चेंज कर दिया, ए स्क्वायर यहाँ ले आए, सी स्क्वायर को इधर ले गए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो डिफरेंस बन रहा है ये भी कॉमन डिफरेंस है किसका, जो रिक्वायर्ड ए पी है। Therefore common difference are same of required AP के, चूँकि इक्वल हो रहा है इसलिए सेम है। तो क्या लिखेंगे, hence ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर एन ए पी के। जी ये लास्ट क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। क्या लिखेंगे, hence प्रूव्ड। ये एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो गई है।